हाँ तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के करम से होंगे। आपकी सख्त की बड़ी मेहरबानी आप हमारे चैनल्स को देख रहे हैं और वीडियोस को बहुत प्यार दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने फिजिक्स के 2 लेक्चर्स अपलोड कर लिए थे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो इंशाल्लाह हम आगे जाके और लेक्चर्स भी आपको अपडेट करेंगे। न सिर्फ फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हर लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। द एजुवाइज हब, आप मतलब एक एजुकेशन की दुनिया का मरकज, मतलब आपको यहाँ पे एजुकेशन की दुनियावी जिंदगी सारी यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या चल रहा था, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। हमने उसके बारे में पहले पढ़ लिया था, साइंस क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, फिर हमने उसकी ब्रांचेस भी पढ़ ली थी। हम आज स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या, क्या होती हैं, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सारी हम इस डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करेंगे आज फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, इसकी डेफिनेशन है आर मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो हम मेजर कर सकें, जो क्वांटिटीज, हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब आर मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सारी जो भी मेजर हमसे हो पाए उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इसकी एग्जांपल कौन सी होती है, लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी, सारी जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेंथ का हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। हम किस से मेजर करते हैं, उसको यूनिट से मेजर करते हैं। लेंथ का हमारे पास मेजर है, क्या नाम क्या है, लेंथ का हमारा मीटर है। हम मीटर से उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है मास। मास का क्या होता है, किलोग्राम यूनिट। और उसके बाद हमारे पास आता है टाइम। टाइम का क्या होता है, सेकंड। ठीक है। तो उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटीज की दो हमारे पास क्या होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं। हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है जो दो बेसिस पे उसके होती हैं, डिराइव्ड होते हैं। एक होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज, उसके बाद एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। हम जो बेस क्वांटिटीज वो है जो खुद ब खुद हो, डिराइव्ड क्वांटिटीज हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज वो हैं, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। हमारे पास कितनी बेस क्वांटिटीज होती हैं, 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी क्या है, ये 7 की 7 बेस क्वांटिटीज हैं। उसके बाद हमारे पास आती है, हमने क्या बताया, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, दोस क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी से डिराइव की गई हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो कौन कौन सी होते हैं, हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज भी 7 डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है स्पीड, दूसरा होता है एक्सीलरेशन, तीसरा होता है वॉल्यूम, चौथा फोर्स, पांचवा प्रेशर और छठा इंटेंसिटी और सातवां चार्ज। ये हमारे पास क्या क्या हो गई, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज हो गई और ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई हैं। तो इसके यूनिट से हम आगे जाके इसके इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स आगे पढ़ेंगे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो क्या होता है, वो सारी डिटेल हम आगे बताते हैं। हम आगे स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। किसी दौर में हमारे पास यूनिट्स चलते हैं किलोग्राम, किसी के पास किलोग्राम, सेकंड, हमारे पास यूनिट चलते थे। तो हम किसी भी बंदे के पास जाते थे, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो बोलेंगे मुझे दूध चाहिए। क्या बोलूंगा, 1 किलो या 1 लीटर मुझे दूध चाहिए, या मुझे चीनी चाहिए, क्या 1 किलो। क्या मैं बाहर मुल्क जाके किसी दूसरे मुल्क जाऊंगा, वहां पे बोलूंगा मुझे 1 किलो चाहिए, क्या वो समझेगा, बोलेगा नहीं क्या बोल रहे हो, किलो क्या होता है, ये तो हमें पता भी नहीं है। तो उस किलोग्राम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक दिया, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हीट इन पेरिस, मतलब एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, महदूद हुई वेट और मेजर्स पे। एक मतलब 11th कॉन्फ्रेंस मतलब रखी गई मेजर और वेट और मेजर्स पे, किसमें, पेरिस में 1960 में।
तो उन लोगों ने उस मतलब कॉन्फ्रेंस में किया किया कि एक ही यूनिट होना चाहिए, एक ही फिजिकल क्वांटिटी यूनिट होना चाहिए जो सारे कंट्री हर जगह पे वही चलना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम पढ़ेंगे। हमारे पास एक है बेस क्वांटिटीज, क्या बेस क्वांटिटीज, हमारे पास है बेस क्वांटिटीज। हमारे पास बेस क्वांटिटी कौन कौन सी है, एक क्वांटिटीज और उसके यूनिट्स है। तो हमारे पास बेस क्वांटिटी कौन है, लेंथ है, लेंथ का हमारे पास सिंपल के है छोटा एल। उसके बाद हमारे पास मास है, मास का केयर कौन सा है, एम है। लेंथ का हमारे पास यूनिट कौन सा है, मीटर, मीटर कौन सिंबल कौन से लिखते हैं, एम, छोटे एम से लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, मास, मास को हम कैसे लिखते हैं, मास का यूनिट सिंपल है एम और उसको हम किससे लिखते हैं, किलोग्राम और केजी से। ये सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं, क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, क्वांटिटीज के सिंबल लिखे हुए हैं, सैंपल लिखे हुए हैं, सैंपल के बाद उसके सारे यूनिट्स लिखे हुए हैं। यूनिट्स कैसे कि ये हमारे पास क्वांटिटीज है, टाइम है, टाइम को हम किससे, सेकंड से हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मतलब ये मेजर, हमने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको हम मेजर कर सके। हम क्या लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं मीटर में, मास को भी हम मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, ये सारी यूनिट्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम कैंडिला में, और उनके सैंपल नेम और सैंपल आप सबको याद होना चाहिए। याद होगा तो आपको पता होगा फिजिकल बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं। उसके बाद उसके मीटर, मीटर है, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल, ये क्या है, इन सारे क्वांटिटीज के हमारे पास यूनिट्स है और यूनिट्स के सिंबल भी ये हमारे पास लिखे हुए हैं। ये आप देख लें सारा, जिसको भी जो समझ नहीं आया तो हमारे पास कमेंट बॉक्स में पूछ ले। उसके बाद हमारे पास आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये हमारे पास कौन सी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक स्पीड है जो डिराइव की हो बेस क्वांटिटीज, हम उसको डिराइव क्वांटिटीज बोलते हैं। हमने बोला था स्पीड है, एक्सीलरेशन है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, डेंसिटी है, चार्ज है, ये हमारे पास सारी क्या है, डिराइव क्वांटिटीज। उसके सिंबल, स्पीड का सिंबल वही, उसका हमारे पास क्या यूनिट क्या है, मीटर, मीटर पर सेकंड, हमारे पास सिंबल उसका भी ये सारे दिए हुए हैं। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का सिंबल क्या है, ए, उसका हमारे पास क्या होता है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमारे पास सिंबल क्या है, V, उसके बाद उसका यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। ये सारे उसके डिराइव क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, उसके यूनिट्स लिखे हुए हैं और उसके सिंबल लिखे हुए हैं। ये आप सारे देख लें और लिख लें, जिसको भी जो समझ नहीं आ रहा है मुझसे पूछ ले हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा लेक्चर समझ आ गया हो गया। तो फिजिक्स का हमारे लेक्चर हमने स्टार्ट किए हुए हैं, फिजिक्स के सारे पढ़े हुए हैं। जिसको भी ये समझ आ गया है तो, जो नहीं आया तो फिर भी समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप हमारे पहले लेक्चर्स भी देख लें, फिजिक्स क्या है हमारे पास, उसमें ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स सारी दी हुई है। हमारा क्लास चल रहा है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 कौन सा चल रहा है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। इंशाल्लाह आगे जाके हम दूसरे भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आप सपोर्ट दिखा रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हमारे चैनल की व्यूज, जो YouTube चैनल है उसकी वीडियो है वो सारी देखा कर रहे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। आपका अपना सर मुदस्सिर अली हर जगह पे हर वक्त आपके लिए हाजिर हो। कहीं भी जगह पे आपको किसी भी डिफिकल्टीज की, किसी चीज में डिफिकल्ट आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पे भी आप हम मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। आपका अपना सर मुदस्सिर अली।